हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, आपकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए, और थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पर्सन के लिए। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में मतलब क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कलेक्टिव। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ जैसे आप कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं कलेक्टिव। आपको ये लगता है कि आप हर तरह का इनिशिएट लेते हैं, आप हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप पैशनेट हैं इस रिश्ते के लिए। आप जो हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी अपने आप को कभी कभी पेश कर देते हैं उनके सामने, कि हो सकता है कि आपने एक बहुत प्यारी साइड दिखाई है, बट एक ऐसी साइड भी अपनी दिखा दी है। कहते हैं ना कि कोई पर्दे नहीं रखे आपने वो साइड भी दिखा दी कि जहाँ पे आपको एंगर आता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे मेरा ओपिनियन देना है। तो वो करने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं से तो सुने मेरी बात, कोई तो बात को सच माने। ये पर्सन कोई बात सच ही नहीं मानता है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप कुछ तरह से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट से दूर, थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो चुका है, हो सकता है आपने बहुत इनिशिएट ले लिए हैं और अब आप तंग आ चुके हैं उन इनिशिएट से। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन अब इनके साथ नहीं रहा है, वो आपके सारे भ्रम थे जो आपको लगता था कि ये मेरा सोलमेट है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही है जो है। बट अभी कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील होने लगी है, थोड़ा सा गुस्से में आप रहने लगे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन रहते हैं। बहुत बार आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने जितना मुझे समझा है शायद किसी ने नहीं समझा है। बहुत बार आपको ये लगता है कि इसने जितनी आपकी इनोसेंसी को समझा है ना, उतना किसी से नहीं समझा है। और कभी कभी आपको लगता है कि ये अपने आप को समझता क्या है, इतना मेच्योर पर्सन है, या इतनी मेच्योरिटी रखता है, या इतनी मेच्योरिटी की बातें करता है, तो कम से कम किसी के जो है फीलिंग्स को या किसी के इनिशिएट्स को कुछ तो अप्रिशिएट किया जाए। ये आपके मन में एनर्जी रहती है। लेट्स क्लैरिफाई आपकी एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है ओपिनियन क्लैशेस रहे हैं आपके इस पर्सन के साथ। आपने मेहनत करने की कोशिश करी बट आपको बाउंड्रीज दिखा दी गई। आपने जो है इनिशिएट लेने की कोशिश करी बट आपको ये दिखा दिया गया कि आपने इतने इनिशिएट लिए, उसका भी क्या फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप डीप इनसाइड तंग हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं। आप पास्ट को याद करते हैं तो ज़्यादातर आपको कन्फ्लिक्ट्स याद आते हैं। जब भी आप पास्ट को याद कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा दिखता है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे 1 बाय 1 करके चीट किया है, 1 बाय 1 करके इस पर्सन ने मुझे जो है क्लैश ऑफ ओपिनियंस दिए हैं, फिर भी मैं इसके पास या इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना अवेलेबल रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने इतना किया है इस पर्सन के लिए। आप अपने घर वालों से भी ओपिनियन क्लैश कर चुके हैं, आप अपनी बाउंड्रीज भी क्रॉस कर चुके हैं, जितना मैं देख रही हूँ। ठीक है, फिर भी इस पर्सन को, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे फिजिकल लेवल पे ज़्यादा रिश्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, वॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप सब तरह से इस पर्सन के लिए बिल्कुल ही कहते हैं ना ऐसे हो गए थे कि हाँ यही आपके जो हैं हस्बैंड या वाइफ तक आप रिलेशनशिप तक चले गए थे। उसके बाद जो आपको मिला है ना, उससे आप बहुत दुखी हैं। अंदर ही अंदर आप टूटे हारे हुए तो हैं ही, बट कहीं ना कहीं गुस्से में भी बहुत हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें आपकी एनर्जी में। लेट्स चेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आप बहुत सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए और बहुत सीरियस जो हैं आपने ओपिनियंस भी दिए हैं। आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल तो किया है। देखो, आपको पास्ट में स्ट्रगल तो मिला है कमिटमेंट को लेकर। ये पर्सन हो सकता है जब आपसे मिला या जब आपसे इस पर्सन ने कुछ अपने दिल की बात कही, क्योंकि मैं देख रही हूँ बात आपने ही कही है, उसकी तरफ से मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं इमोशंस पर्सन की तरफ से। कि ये ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने ही जो है इस पर्सन को प्रपोज किया, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि आप ऑलरेडी मैरिड थे और एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर सिर्फ पैसे को लेकर या जहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी को लेकर बहुत बड़े बड़े जो है फूते मारे गए हैं। मतलब फूते मारने इन द सेंस शेखियाँ मारने कहते हैं इसको। बट वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं और आपका
पेंटिकल्स में इतना मन नहीं लगता था, आप बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, तो आपको लगता था कि मुझे दिल से कोई प्यार नहीं करता, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने के लिए आप इस पर्सन तक गए, आपने इस पर्सन को एक प्रपोजल दिया, इस पर्सन के आगे अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं वो रखी, अपने बारे में आपने अपने बारे में उनको बताया। हो सकता है उस टाइम आपके पास बेबी भी हो, क्योंकि यहाँ 2 मुझे बेबीज़ की भी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। तब भी आपने इस पर्सन को जो है न्यू बिगनिंग के लिए, फ्रेंडशिप के लिए जो है अप्रोच किया। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने मैरिज करी, ये आपसे आगे निकल गया, और ये पर्सन इमोशनली जो है अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाया आपसे, जो कि आप भी आज तक फील करते हैं कि आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अब इस टाइम पर जब आप लोग मिले हैं तब आप बहुत मैच्योर हैं, बट जब आप मिले थे, पास्ट में जब मिले थे, तब आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो आप उन पलों को बहुत याद करते हैं, उन ट्रैवल्स को बहुत याद करते हैं जो आपने एक साथ किए हैं। कहीं ना कहीं वो जो आपने लव एनर्जीज जो एक दूसरे के साथ फील करी हैं, उनको बहुत याद करते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल इन्होंने जब आपको दिया था, उस मोमेंट को याद करते हैं। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग आप भी चाहते हैं, और चाहते हैं इनकी तरफ से प्रपोजल, आप चाहते हैं कि ये किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर हैं, वहाँ से निकलें और आपकी तरफ आएँ, आपको प्रपोजल दें। ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आप सीरियस हैं, डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए आप सीरियस हैं। और मुझे तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने तो इस रिश्ते के लिए अपने लाइफ के कुछ लोगों को छोड़ा भी है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दीजिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लेट्स चेक। एस ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन दो तरह की सिचुएशंस यहाँ नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके क्लैरिटी लेना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है। आपसे बात करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा, कहते हैं ओवर एक्साइटेड है कि आपसे बात हो जाए बस एक बार, ठीक है। एक वो मैसेज है ना, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वही मैसेज मैं, जैसे मेरे को चैनलिंग हो रही है जब मैं इस कार्ड को उठा रही हूँ। तो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको स्टॉक किया जा रहा है। ये पर्सन आपके पल पल की खबर रखने के लिए रेडी है, ऐसा है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए पर्सन अभी भी अपने जोन से बाहर नहीं आया है। ये उसी ईगो में, उसी गुस्से में, उसी क्लैश के मोड पे बैठा है कि अगर आप इसके सामने आ जाएं तो आपको क्या खरी खोटी ना ये सुना दे। अब ये आपकी सिचुएशन पे होगा, आप मुझे बताइएगा किससे मैच हो रही है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है कि डेफिनेटली, मैंने पहले भी बोला है कि ये पर्सन बहुत क्रेव कर रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे बात करने के लिए। आपकी तरफ फिजिकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा जो है ये पुल फील कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत हद तक आपको कंट्रोल करना चाहता है, और इसके कंट्रोल से आप बाहर कैसे चले गए वो इसको समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड थिंग कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनारियो में है, और ये उस पर्सन को कट ऑफ करना चाहता है, या ये आपको कट ऑफ करना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पर ये 3 कारण मुझे नजर आए हैं। अब आपको अपनी सिचुएशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कलेक्टिव। मैं बहुत ज़्यादा आपके जो है ना हर मैसेज को डिटेल में पढ़ती हूँ कि आप मुझे क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं कई बार लाइक करना भूल जाती हूँ मैसेज को, फिर बाद में याद आता है यार मैंने सारे मैसेज पढ़ लिए और लाइक नहीं किया। सो सॉरी उसके लिए, बट मैं आगे से ध्यान रखूँगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, अपने ओपिनियन बहुत जल्दी बोलता नहीं है, चुप रहता है। कोई डिसीजन मेकर ये हो सकता है, या हो सकता है इसको कोई डिसीजन बनाना है जिसके लिए ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, और कोई सीरियस कमिटमेंट ये आपको देना चाहता है रिगार्डिंग उसी के लिए आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। कोई डिसीजन इसने बना लिया है कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेगा, ऐसी एनर्जी मैंने बोली है। या फिर ये थर्ड पार्टी के लिए आपको कट ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये आपको कट ऑफ कर सकता है अपनी लाइफ से। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये आपको जो है कमिटमेंट दे सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस भी इसके पास थे तो इन ऑप्शंस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और आपसे जो है कमिटमेंट देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत 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 सारे लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक एनर्जी नजर आ रही है भाई। आप मुझसे पूछते हैं दीदी कैसे पता चलेगा ब्लैक मैजिक हुआ है या
कैसे पता चलेगा कि किसी ने उनको कंट्रोल किया हुआ है? फर्स्ट, बहुत हद तक जो है ना शरीर टूटने लगता है, बिना बात के दर्द होने लगता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा जो है बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आप एक थॉट के पीछे बहुत देर तक सोचते ही जा रहे हैं और आप गुम हो चुके हैं उस थॉट में। बाद में याद आता है कि अरे मैं कहाँ बैठा था, या मैं कहाँ जो है बैठ के कुछ अपनी बात कर रहा था और मैं कहाँ पहुँच गया। ये एनर्जीज दिखती हैं। बहुत लेट तक रात को नींद नहीं आती है, आंखें बंद करते ही जैसे कुछ आप डर जाते हैं, ऐसी एनर्जीज दिखती है। कहीं ना कहीं आपको रात को अकेले में सोने में या कहीं ना कहीं अकेले में कहीं जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि अपने रूम से वॉशरूम तक जाने में भी डर लगता है। वो सब चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। सो हाँ, यहाँ नज़र आ रहा है ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। किसी के लिए है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट जनरल रीड है तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पर है। आपके पर्सन डर रहे हैं आपको फेस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो दिया है। चेस करना चाहता है ये पर्सन आपको, ये पर्सन परेशान है यहाँ पर थर्ड पार्टी से, साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि थर्ड, मैं अभी इसलिए नहीं क्लियर कर दी क्योंकि मुझे यहाँ था कि यहाँ का क्या कार्ड आएगा फिर बताऊँगी। यहाँ पर भी बहुत क्लैशेस चल रहे हैं। यहाँ पर भी टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, उनके पास भी ऑप्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के पास भी ऑप्शन है और वहाँ पे इसी वजह से क्लैश चल रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है और आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसको पता चला है इस बारे में और उस बारे में क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपसे अगर ओपिनियन नहीं बने तो ये मत सोचो कि बड़ा प्यार चल रहा है, बड़े लाड चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। वहाँ पर भी यही सब चल रहा है। देख रहे हैं आप शॉर्ट्स की एनर्जी, देख रहे हैं आप कितना जो है डेविल की एनर्जी दिख रही है आपको। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको फेस करने के लिए भी डर रहा है। इसने आपको वो रूप दिखाया अपना जो शायद किसी के आगे नहीं आया है। मैं देख रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि रूम में कुछ और, रूम से बाहर कुछ और है ये पर्सन। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है, बट ये कुछ और है पर्सन। तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मैं किस लेवल तक बोल रही हूँ, तो वहाँ पर ये पर्सन भुगत रहा है अपना कर्मा, ठीक है। और इस पर्सन को अपने गलत काम, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। इसके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको फाइनेंशियली, कहते हैं ना, फाइनेंस इसका अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सक किया जा रहा है, इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया जा रहा है, ये किसी के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल इस पर्सन से थोड़ा, अगर अभी के लिए दूरी बना सकते हैं तो आप भी बना के रखें थोड़ी टाइम के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डेविल के साथ मुझे यही बता रही है कि इसका थर्ड पार्टी में अगर ये गया है तो ये आपको मिस ज़रूर करता है, क्योंकि एक टाइम पर इसने आपको छोड़ा है, आपको कोल्ड एनर्जीज दी है, आपसे ये मूव ऑन हो गया अपने फ़ायदे के लिए। इसको लगा बहुत कुछ मिलेगा। एक वो जो था ना, एक वो क्या मैं बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ मैं, ग्रीड जो इसके अंदर थी, वो ग्रीड इसको आपसे दूर ले गई और आज ये उसी ग्रीड के अंदर फंस चुका है। ना पैसा है, ना हेल्थ है, ना ही आप हैं, तो आपको याद बहुत करता है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी निकली, बोली गई है भाई, क्या बात है। एंड द जस्टिस, डेफिनेटली इसका कार्मिक रिलेशनशिप है। देखो हैंगमैन की एनर्जी है, इसका कार्मिक रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं पीठ मोड़े ही बैठा हुआ है। ये चीज़ें मेरे को लग रहा है कि किसी के तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ये समय का वेट कर रहा है कब चीज़ें ठीक होंगी आप इन दोनों के बीच में। बट इन दोनों के बीच में क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का कर्मा है जो अभी यहाँ पर इस दौरान थर्ड पार्टी के साथ जो है थोड़ा सा इनको दिखाना है, कुछ ईश्वर ने जो कुछ सिखाना है इनको ईश्वर ने, वो कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी मुझे बता रही है कि यहाँ पर देखिए किसी ने आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ सॉर्ड्स की, 3 ऑफ 9 ऑफ सॉर्ड्स की, या कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दी है और किसी को यहाँ पे वही चीज़ें मिल रही हैं। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं। दोनों चाहे अभी एक साथ भी हैं, कहते हैं ना, वही एक घर में रहते हुए भी बहुत दूरियां हो जाती हैं, वो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। और जस्टिस की एनर्जी मुझे बोल रही है कि कुछ लोगों के लिए तो केस सिनेरियो चल रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर केस सिनेरियो चल सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी की बात कुछ ऐसे ओपन हुई है कि मान लीजिए हो सकता है आपकी कोई बात घर में हो गई है, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ पता चला है तो आप पे नज़र रखी जा रही है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन के बारे में कुछ पता चला है जिसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ केस वेस की बातें चल गई हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है आपको पीठ दिखाने का। थर्ड पार्टी के साथ भी पीठ ही दिखाया जा रहा है। कुछ भी अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है बट बैलेंस बन नहीं रहा है क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। विजन क्लियर नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है।
ओके, सो लेट्स चेक आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है कलेक्टिव। जस्टिस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कर्मा जो किया है वो तो मिलना ही है। जस्टिस मुझे हमेशा शनिदेव की जो है एनर्जी मुझे यहाँ पर बताता है। मैं कई बार बोलती हूँ कि जो करोगे वो भरोगे, तो ये जो करा है इसने वो भर रहा है अभी, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ओके, कहीं ना कहीं कुछ सॉन्ग सुनते हैं आपको लेकर। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत ज़्यादा क्रश है, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है। सो यही यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए कलेक्टिव। नथिंगनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़। ओके, पहली बात तो यहाँ पे है कॉन्शियसनेस, कांटेक्ट आ सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है और क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके बीच में कुछ ओपिनियन क्लैश हुए हैं जिसको लेकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपके पर्सन करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो वो मतलब आपसे मैरिड हैं तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कहीं भी मैरिड नहीं है और आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ कार्ड आया है, हो सकता है यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बने। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ केस सिनेरियो चल रहा है, वो अभी वहाँ बिजी हैं। वहाँ से थोड़ा सा जैसे ही टाइम लगेगा या थोड़ा सा जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे, ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और किसी फाइनेंस की हेल्प के लिए भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पर। अभी राइट नाउ में कोई कांटेक्ट आता नज़र नहीं आ रहा, बट कांटेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये भी एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये भी एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट आ सकता है, नेक्स्ट 2 वीक्स में आ सकता है, नेक्स्ट 2 डेज़ में आ सकता है, नेक्स्ट 2 आवर्स में आ सकता है, ठीक है। सो बहुत बड़े कमिटमेंट के साथ नहीं आएगा, बट ये जो कमिटमेंट मैं बता रही हूँ ये टाइम लेगा, बट कांटेक्ट आ सकता है। 2 घंटों में भी आ सकता है, 2 हफ्तों में भी, 2 महीनों में भी, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा टाइम लेंगी। ओके, दैट्स ऑल विद द स्वीट कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ की राशियाँ हैं मिथुन और मकर और वृषभ, मेष, अरे यार इंग्लिश में बता दूं, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है। कर्क, वृश्चिक और मीन, कितना टाइम लेना पड़ता है ना हिंदी में। ओके, मिथुन, तुला और कुंभ एंड मेष, सिंह एंड धनु। वाओ, हो गया दैट्स ऑल विद दिस। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।